हेलो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूर्व में बोर्ड में पूछे गए हैं उनके लिए प्रस्तुत हूँ। जैसे कि कल हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सॉल्यूशन और सॉलिड स्टेट और केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। आज हम देखेंगे सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आइए इन पर बात करते हैं। ये क्वेश्चन कौन कौन से होंगे देखिए। बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री से। अवशोषण और अधिशोषण कौन सी घटना या कौन सी सतही घटना है, इनमें से बताना है। फ्रेंडलिस समतापी वक्र का समीकरण लिखिए। समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स बाई एम इज इक्वल टू लॉग के प्लस 1/n लॉग पी, या हम सीधे एक्स बाई एम इज इक्वल टू के पी ये भी लिख सकते हैं 1/n। दोनों तरफ इसका लॉग लिया, लॉग के फॉर्म में लिख लें या इसको इस फॉर्म में लिख लें। उच्च दाब पर फ्रेंडलिक अवशोषण समतापी का रूप क्या होगा? 2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। अधिशोषण एक सतही घटना है, इस कथन का अर्थ समझाइए। 2013 और 12 में लगातार 2 बार पूछा गया है। विषमांगी उत्प्रेरक का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, लगातार पूछा है। विषमांगी उत्प्रेरण का हैबरपेस प्रक्रम में अमोनिया बहुत कॉमन उदाहरण दे सकते हैं। विषमांगी क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर देखिए अभिकारक गैस अवस्था में है और जबकि उत्प्रेरक सॉलिड स्टेज में। उसके बाद देखते हैं अन्य क्वेश्चन। समांगी उत्प्रेरक किसे कहते हैं ये देख सकते हैं हम। रक्सीकुलेट से क्या क्रिया है? 2014 में पूछा है। अधिशोषण क्या होता है? 2015 में। एरिसोल क्या है? 2015 में पूछा है ये भी। स्कंदन और पेप्टीकरण क्या है? 2013 में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बार बार पूछा जाता है। पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन और स्कंदन, कोगुलेशन, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे देखिए हार्डी-सोल्जे का नियम भी कॉमन पूछा जाता है। 2014 में अवशोषण और अधिशोषण में भी अंतर पूछा है। एंजाइम उत्प्रेरक क्या होते हैं? देखिए एंजाइम उत्प्रेरक की व्याख्या कीजिए। तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो ये पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं इमल्सन क्या है। देखिए इमल्सन क्या है, इनके विभिन्न प्रकार। तो इमल्सन को विशेष हमें तैयार करना है। भौतिक अवशोषण और रासायनिक अवशोषण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी अगर 3 मार्क्स में, कभी 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो कम से कम इसमें 6 डिफरेंस आपको देने हैं। अगर 2 मार्क्स में तो 4 इज इनफ। विषमांगी उत्प्रेरक, सौ उत्प्रेरक 2011-12 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। पायसीकरण पर टिप्पणी बहुत कॉमन है, पूछा गया है। उसके बाद देखिए दूध उदाहरण है जेल का, पायस का, वास्तविक विलयन का या झाग का। पायस। अधिशोषण और अवशोषण में विभेद कीजिए, कई बार पूछा गया है। शोषण क्या है उदाहरण से समझाइए। स्वर्ण संख्या, पेप्टीकरण, हार्डी-सोल्जे का नियम, ये 2016 में 3 मार्क्स में पूछा गया था। और अवशोषण का उदाहरण से समझाइए। टेंडल प्रभाव बहुत कॉमनली है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। इसके बाद हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, अनुकूलन ताप क्या हो, किसे कहते हैं, जिस पर उत्प्रेरक सक्रिय होते हैं। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें और मुझे लगता है GSM-5 जियोलाइट किस प्रकार का उत्प्रेरक है और यहाँ किस अभिक्रिया में उत्प्रेरण का कार्य करता है। तो सीधे GSM-5 जियोलाइट आकार जो है वर्णात्मक उत्प्रेरक यह है। यहाँ उत्प्रेरक एल्कोहल को गैसोलीन मीन्स पेट्रोल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। करता नहीं है लेकिन उत्प्रेरित करता है उस क्रिया को। ये देखिए टिप्पणी पे हम बात करते हैं। विद्युत कण संचलन, अपवहन। अपवहन और विद्युत कण, अपवहन में हम देखते हैं डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, ये बहुत कॉमन सा डायग्राम इसका है। तो अपवहन तो स्लो प्रोसेस है, विद्युत अपवहन बहुत फास्ट प्रोसेस है, ये हमें जानकारी है। और प्रयोगशाला में सचित्र वर्णन कॉमन क्वेश्चन एक आता है आपका पी ब्लॉक से। तो जैसे यहाँ पे 2013 में पूछा गया ओजोन को प्रयोगशाला विधि बनाने की कौन सी है? सीमेंस ओजोन मेथड बहुत कॉमनली ये पूछा जाता है। और दूसरा स्टुअर्ट विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण बहुत कॉमन है। ये देखिए इसको आपको तैयार कर लेना है। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं और संरचना बनाने के लिए क्वेश्चन होते हैं पी ब्लॉक से, वो 5 मार्क्स में आपके आते हैं। और या रिएक्शन कंप्लीट करने वाले 2 नंबर में ये भी आते हैं। तो जैसे H2S अधिक अम्लीय है, H2O से नाइट्रेट, NO2 आयन NO3 आयन में NO का बंध NO2 आयन में छोटा है, क्यों है, स्मॉल है।
जैसे एफ क्रिया को पूरा करना है। अक्रिय गैसों का खतरनाक कम होता है, क्यों होता है? और निम्न को समझाइए। NCl5 उष्माशोषी जबकि NF5 उष्माक्षेपी है, क्यों है? ये रिएक्शन कंप्लीट करनी आ रखी है आपकी, देखिए ये है, ये देखिए ये सब रीजनिंग क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। जैसे यहाँ पे H2O7 की संरचना बनाइए, सबसे HClO3 की संरचना बनाइए। यहाँ पे HNO3 की संरचना में NOH का बंध से छोटा होता है। ICl I2 से अधिक क्रियाशील है, क्यों है? फास्फोरस में श्रृंखलन N से अधिक होती, नाइट्रोजन से अधिक होती है। हीलियम का कोई रासायनिक यौगिक यहाँ तो नहीं है, क्यों है? तो यहाँ पे संरचना बनाई N2O5 की संरचना, जिन्होंने OF4 की संरचना बनाई है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो आपको देखने हैं। ये निम्न को समझाइए। फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन बनता क्लोरीन से कम है, लेकिन F2Cl2 सबसे ज़्यादा प्रबल अक्षीकारक है। SO4 में उपस्थित चारों बंध समान नहीं होते हैं। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको हमें रीजनिंग क्वेश्चन इसमें से हमें तैयार करने हैं, इसलिए इनको विशेष ध्यान देंगे। जैसे ये रीजनिंग क्वेश्चन है, ये रीजनिंग क्वेश्चन को आप विशेष ध्यान देंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, ये सारे रीजनिंग क्वेश्चन आपको रेडी करने हैं। यहाँ पे देखिए निम्न के बारे में समझाइए, इनको विशेष तौर से देखना है। N2O5 में N की संयुक्ता कितनी है, तो ये हमें देखनी है। अब बात करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट की। डी एंड एफ ब्लॉक में हम देख रहे हैं, ये चीज़ें हमें थोड़ा जनरल्स पता होनी चाहिए। सामान्य इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है, कौन सी 3D सीरीज है, 4D सीरीज है, 5D सीरीज है, इनको हमें विशेष ध्यान देना है। तो ये जनरल्स चीज़ें हमें पता होनी चाहिए डी ब्लॉक्स की, इनको ज़रूर देखेंगे। इनको पढ़ने के बाद फिर इनके रीजनिंग क्वेश्चन में हम जाते हैं, और ये आते हैं इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन जो है अंतर संकुल तत्व क्या है बताइए। निम्नलिखित में कौन सा परमाणु क्रमांक